हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बिहार स्टेट सन 2024 के पेपर 2 के लिए उर्दू की एक मैराथन क्लास जो कि क्लास 12 की बिहार एससीईआरटी की किताब पे मबनी थी, हमने आपको दस्तयाब करा दी है। अपनी दूसरी मैराथन क्लास में हम बिहार एससीईआरटी की क्लास 11 की जो किताब है कहकशां हिस्से अव्वल, उससे कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी बताए जाएंगे और इसके अलावा मज़ीद मुतफर्रिक सवालात भी इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फहरिस्त देख लेते हैं, क्योंकि फहरिस्त से भी दो चार सवालात फंसने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदू और मुसलमान एक कौम हैं, ये किसका खुतबा या किसका मजमून है, तो आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ां का है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के खतूत आपके सिलेबस में शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिनके नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब ने खतूत लिखे हैं। ऑप्शन में मीर मेदी मजरू भी हो सकता है, हरगोपाल तुफ्ता भी, और अलाउद्दीन ख़ां अलाई भी हो सकता है। अशफाकुल्ला ख़ां का जो ख़त है जेल से वालदा के नाम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्तसर अफसाने जो आपके सिलेबस में शामिल हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रोशनी किसका अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद के और भी अफसाने हैं, जैसे सोज़े वतन उनका पहला अफसानवी मजमुआ है, उसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है वो पहला इनका अफसाना और उर्दू का भी पहला अफसाना माना जाता है। इसके अलावा बड़े घर की बेटी, कफन और ईदगाह, पंचायत, पूस की रात, नमक का दारोगा, ये सभी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने हैं। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है, आपसे पूछा जा सकता है। तारिक छतारी का अफसाना कौन सा है, तो बाग का दरवाज़ा है। और खुशबू किसका अफसाना है, ग़ज़ाल ज़ैगम का है। सैलाब ये किस ज़बान से तर्जुमा हुआ है, तो मलयाली कहानी से तर्जुमा हुआ है। उसके बाद शय लतीफ़ ये किसका मजमून है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सैयद हामिद का। इस्लाहुन निसा ये किसका नाविल है, रशीदतुन निसा का। उर्दू की पहली खातून नाविल निगार कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो रशीदतुन निसा हैं। पानी किसका है, गज़नफ़र का है। इनके बारे में आगे तफसील से बताया जाएगा। ड्रामा में अनारकली आप जानते ही हैं, इम्तियाज़ अली ताज का है। चचा छक्कन एक मज़ाहिया ड्रामा भी इम्तियाज़ अली ताज का है। कलीमुद्दीन अहमद का खाका अहमद जमाल पाशा ने लिखा था। हिस्सा नज़्म में आपसे पूछा जाएगा कि आटा दाल किसकी नज़्म है, नज़ीर अकबर आबादी की है, जिनको हम अवामी शायर कहते हैं। मनाज़रे रहमो इंसाफ ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। फूल और जावेद के नाम ये दोनों नज़में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की है। रज़ा नकवी वाही की नज़्म कौन सी है, तो मारके जहेज़ व दीन महर ये ज़रीफ़ाना नज़्म रज़ा नकवी वाही की है। आलोक धनवा की जो नज़्म है जिसको कि हिंदी नज़्म से तर्जुमा किया गया है, उसका नाम है सफ़ेद रात। गज़ल के हिस्से में अगर हम आएँ तो हमें मीर तक़ी मीर, हैदर अली आतिश, मोमिन ख़ां मोमिन और शाद अज़ीमाबादी की तसानीफ़ पूछी जा सकती हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की शख्सी मर्सिया लफ्ज़ों की भीगी आँखें आपके सिलेबस में शामिल है। मीर हसन की मसनवी शेरुल बयान है, रमूज़ुल आरिफ़ीन है, ये सब आपको याद रखना है। मसनवी शेरुल बयान किसकी है, मीर हसन की है, आपके सिलेबस में शामिल है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला।
पहला सवाल आपके सामने है कि सर सैयद ने सन 1964 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ डाली थी? तो याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद इन्होंने गाजीपुर में डाली थी, 1964 में नहीं, 1864 में। ठीक है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद इन्होंने डाली थी। 1857 के गदर के मुतालिक सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी थी? तो देखिए ऑप्शन में चारों जो तसानीफ हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान की है, लेकिन गदर से मुतालिक जो किताब है वो है असबाब बगावत हिंद। आसारुस्सनादीद किताब का मौजू क्या है? दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर शख्स के हालात। खुतबात अहमदिया, इसका जो मौजू है वो सीरत है, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसमें बयान की गई है। ये किताब सर विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में लिखी गई थी। चलिए, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली में पैदा हुई थी। वालिद का नाम मीर मुत्तकी और दादा का नाम सैयद हादी था। इनके बारे में मज़ीद जानकारी आप ले सकते हैं, ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, इनके जो अहम तसानीफ़ हैं और जो इनके अहम कारनामे हैं उनको आप देखिए। 10 मई 1857 को जब गदर की इब्तिदा हुई तो सर सैयद बिजनौर में थे। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। 1864 में इनका अलीगढ़ तबादला हो गया था और अप्रैल 1869 में ये लंदन गए थे और वहाँ से 1870 में वापस आए थे। तो वहाँ पे इन्होंने 2 मैगजीन्स देखी थी, स्पेक्टेटर और टिटलर। उसी के तर्ज पे हिंदुस्तान आकर के इन्होंने रिसाला निकाला था तहज़ीबुल अखलाक। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इनको सर का खिताब भी अंग्रेज़ों ने दिया था। इनका इंतकाल 27 मार्च को 1898 में हुआ। इनके जो अहम तसानीफ़ हैं अभी मैंने आपको ऑप्शन के ज़रिए दिखाई थी, फिर बता रहा हूँ। आसारुस्सनादीद हैं, खुतबात अहमदिया है, असबाब बगावत हिंद है, तफसीरुल कुरान और तबयीनुल कुरान बतौर ख़ास हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये SCERT के मुताबिक है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इनको यानी सर सैयद को उर्दू नस्र का बाबा आदम भी कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। उर्दू नस्र का बाबा आदम यहाँ पे ये बिहार SCERT के मुताबिक सर सैयद को कहा गया है। अब चलिए, सर सैयद से मुतल्लिक जो पिछले साल सवालात पूछे गए थे वो भी तो देख लीजिए। सर सैयद की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो 17 अक्टूबर को 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे। कौन सा रिसाला निकाला था इन्होंने? तो अभी मैंने बताया, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था 1870 में लंदन से लौटने के बाद, स्पेक्टेटर और टिटलर के तर्ज पे। सर सैयद कहाँ मदफून हैं? तो ये अलीगढ़ में मदफून हैं। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। अलीगढ़ तहरीक के रूहे रवां कौन थे? तो सर सैयद अहमद ख़ान ही थे। खुतबात अहमदिया का मौजू मैंने बताया था ना कि आसारुस्सनादीद का मौजू क्या है? तो वो दिल्ली की तारीख़ी इमारतें हैं और नामवर अशख़ास के अहवाल हैं। और जो खुतबात अहमदिया है ये सर विलियम म्योर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका जवाब लिखा था खुतबात अहमदिया के नाम से, जिसमें 12 खुतबे थे। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका जो मौजू है वो सीरत हुजूर हो गया। चलिए, उर्दू तनकीद की बुनियाद किस तहरीक के ज़ेर साया पड़ी? तो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर साया पड़ी। गालिब से मुतल्लिक सवाल आ गया है। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस सिलसिले में किया था? तो पेंशन बहाली के गरज से। ये 1828 में चले थे और
ये सॉरी 1826 में चले थे और 1828 में ये कलकत्ता पहुँचे थे। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे गालिब से मुतल्लिक सारी बातें हैं। पूरा नाम आप जानते ही हैं, असदुल्ला बेग था। 27 दिसंबर को 1797 में ये आगरा में पैदा हुए थे। इनके चचा का नाम नसरुल्ला बेग था, याद रखिएगा। बहुत सारी तसानीफ लिखी, जिनमें पंजाहंग, महर नीमरोज़, दस्तंबू, कातय बुरहान, ये सब अहम हैं। 15 फरवरी को 1869 में इनका इंतकाल हुआ था। इनके 2 खतूत के मजमूए हैं, पहले भी बताया जा चुका है, ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला। इनका पहले असद तखल्लुस था, बाद में गालिब इन्होंने तखल्लुस अख्तियार कर लिया था। मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये किसने कहा? गालिब ने कहा। किसके ख़त में ये बात इन्होंने कही थी? तो मीर मेहदी मजरू के नहीं, बल्कि हातिम अली मेहर के ख़त में इन्होंने ये बात कही थी। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए, ऊदे हिंदी का जो पहला एडिशन है वो कब शाये हुआ था? तो इनकी वफ़ात से 19 दिन पहले, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई, इसकी 19 दिन पहले कब हुई थी इनकी वफ़ात? तो 1869 में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए हम 1869 को सही मानेंगे, ऑप्शन बी को। चलिए, गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। ख्याल पहली बार किसने पेश किया था? तो खुद गालिब ने ही पेश किया था। यहाँ पे कौन सा बयान है जो 100% दुरुस्त है? गालिब ने 1857 में कलकत्ता का सफ़र किया था? नहीं, 1826 में निकले थे और 1828 में पहुँचे थे। गालिब का इंतकाल 15 फरवरी को 1869 में हुआ, लेकिन आगरे में नहीं हुआ था, दिल्ली में हुआ था। गालिब की वफ़ात 8 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सन 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने रिसाला निकाला था, हंस। कहाँ से जारी किया था? तो ये बनारस से जारी किया था। इसके अलावा जागरण नाम से भी इन्होंने एक अखबार निकाला था। बनारस के पास एक गांव है लमही, वहाँ पे ये 31 जुलाई को 1880 ईस्वी में पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। 1936 के अप्रैल महीने में ही इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, उसकी सदारत की थी। इनसे मुताल्लिक बहुत सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। इनके जो अफसानवी मजमूए जो अहम हैं, उसमें प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, दूध की कीमत और वारदात वगैरह शामिल है। आपके निसाब में शामिल जो अफसाना है रोशनी, वो वारदात में शामिल है। 1908 ईस्वी में सोज़े वतन के नाम से इन्होंने अपना पहला अफसानवी मजमुआ शाये किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। बाज़ारे हुस्न, जलवे ईसार, चौगाने हस्ती, मैदाने अमल, निर्मला, गबन, गौदान, मंगलसूत्र, ये सब प्रेमचंद के अहम नावल हैं। चलिए, प्रेमचंद ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में लिखते थे? किस ज़बान में? तो उर्दू के अलावा हिंदी में भी ये लिखा करते थे। प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो अभी मैंने बताया था 1830 में इन्होंने बनारस से रिसाला हंस जारी किया था। प्रेमचंद का अफसाना है रोशनी, पहली बार किस अदबी रिसाले में शाये हुआ था? तो ये अदबी दुनिया में शाये हुआ था, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। अगला सवाल कि लम्हों का कारवां, ये खुद नविश्त है, किसकी है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनकी अनोखी मुस्कुराहट इनका एक
अफसाना आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनोखी मुस्कुराहट के अलावा इनकी और भी तसानीफ हैं, जैसे जायज़े, ज़ख्मों के फूल और लम्हों का कारवां। लम्हों का कारवां ये सैयद मोहम्मद मोहसिन की ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है। तो इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन होगा। इनकी खुद नविश्त है लम्हों का कारवां। जदीद अफसाना उर्दू हिंदी ये किसकी तसनीफ़ है, तो ये तारिक छतारवी की है। पानी ये किसका नावल है, पानी, मम, ये सब नावल गज़नफ़र के हैं। ठीक है, गज़नफ़र के बारे में मैं आपको बता दूं, 9 मार्च को 1953 ईस्वी में बिहार के गोपालगंज में ये पैदा हुए थे। इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक हिंदी ड्रामा कोयले से हीरा से इनके हुआ। ठीक है, उसके बाद मशरक़ी मेयार नक़्द के उन्वान से इन्होंने एक तनक़ीदी किताब लिखी। इनका जो नावल है 1989 में शाये हुआ, जिसका उन्वान था पानी। इसी ज़माने में अब्दुल समद का नावल दो गज़ ज़मीन और पैगाम आफ़ाक़ी का नावल मकान भी मंज़र आम पे आया था। पानी के अलावा इनकी जो अहम नावल हैं उसमें कैंची, कहानी अंकल, मम, दोया बानी, फसूं, विष मंथन, ये सब इनके अहम तसानीफ़ हैं। ठीक है ना। चलिए, चचा छक्कन ये किसकी तसनीफ़ है, तो चचा छक्कन इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है। ये मज़ाहिया तसनीफ़ है। याद रखिएगा, चचा छक्कन तो आप को बता ही दिया, लेकिन इनका जो मशहूर ड्रामा है वो कौन है, अनारकली है। ड्रामा अनारकली इन्होंने लिखा था। सन 1900 ईस्वी में ये लाहौर में पैदा हुए थे और इनको कत्ल कर दिया गया था। इन पे हमला हुआ था 19 अप्रैल 1970 ईस्वी को। इन्होंने जो रिसाले जारी किए उसमें कहकशां है, तहज़ीब-ए निस्वां और फूल की ज़िम्मेदारी भी इन्होंने निभाई। फूल और तहज़ीब-ए निस्वां ये दोनों भी रिसाले थे। सवाल दिया गया है कि क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो ये शेर है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये शेर किसका है, तो मिर्ज़ा गालिब का है। अब इस शेर से मुताल्लिक एक सवाल जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है वो ये है कि इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है, तो इसमें सनअत तलमीह इस्तेमाल हुई है। अब सनअत तलमीह क्या होती है, तो जब कलाम में किसी मशहूर किस्से, किसी मशहूर या तारीख़ी वाक़ये का ज़िक्र होता है तो उसमें सनअत तलमीह होती है। जैसे इसमें नमरूद की बात हो रही है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। तो नमरूद एक तारीख़ी कैरेक्टर है, उसके बारे में इस शेर में ज़िक्र है, इसलिए इस शेर में सनअत तलमीह है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस शेर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्या वो क्या है, क्या ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, हर्फ तअज्जुब है, हर्फ नफ़री है, हज़्फ़ वाला में से एक से ज़ायद होगा या फिर हज़्फ़ वाला में से कोई नहीं। तो ये जो क्या है ना, ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। जब हम किसी से सवाल करने के लिए क्या, क्यों, कैसे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर्फ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे भी एक शेर है मिर्ज़ा गालिब का, ये है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो इस शेर में अच्छा और बुरा जो लफ्ज़ दिया है ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं, तो ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इस शेर में कौन सी सनअत है तो हम क्या कहेंगे, इसमें सनअत तज़ाद है या सनअत तबाक भी कहते हैं सनअत तज़ाद को। जब शेर में दो अपोजिट अल्फाज इकट्ठा हो जाएं
तो वहाँ पे सनत तजाद या सनत तबाक होती है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा और बुरा जमा तो हुआ है, लेकिन सनत नहीं पूछा है अच्छा और बुरा का आपस में रिश्ता क्या है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तजाद हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबक याद करो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस फेल में याद करो जो है वो कौन सा फेल है। तो यहाँ पे याद करो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा जिस फेल में ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए यानी कि हुक्म या दरखास्त की जाए, उसमें फेल अम्र होता है। तो याद करो ये फेल अम्र है। बसते हैं तेरे साए में शेको ब्रह्मन, तो यहाँ पे ये जो मिसरा दिया है इसमें साए जो लफ्ज है इसके माने क्या हैं, तो साए किसी चीज का अक्स नहीं होगा। वैसे तो अगर ये सेंटेंस साए सीधे सीधे पूछ देता तो आप कह देते कि साए जो है वो किसी चीज का अक्स होता है, लेकिन ये सेंटेंस में ये पूछा है इस मिसरे में कि बसते हैं तेरे साए में, यानी कि किसी के पनाह में शेख और ब्राह्मण पलते और बसते हैं। तो यहाँ पे साए का मतलब अरे वो पनाह होगा, ठीक है। शेख और ब्राह्मण अल्लाह पाक की पनाह में बसते हैं, तो यहाँ पे पनाह हमारा सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, गर्मी से मुजतरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये किसका शेर है, तो आप कहेंगे मीर अनीस का ये शेर है। और ये किस सिन्फ से लिया गया है, तो ये मरसिया सिन्फ से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें सनत मुबालगा इस्तेमाल किया गया है। मुबालगा यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के जब पेश किया जाता है तो उसे हम मुबालगा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइपरबल और हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जाता है। रोया गमे हुसैन में यारो में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर, इस शेर में भी सनते मुबालगा है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा जा रहा है, उबैद क्या है, तो देखो उबैद ये अब्द का इसमें तस्गीर भी है और उबैद एक नाम भी हो सकता है जिसे हम इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो इसमें तस्गीर और इसमें मारफा दोनों सही हो सकता है, यानी कि हम हस्ब बाला में से एक से जायद जो ऑप्शन नंबर डी है उसे चूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। लश्कर कशो ताजदार था वो, दुश्मन कुश वो शहर यार था वो। तो इसमें कश और कुश ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि देखने में एक जैसे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस शेर को हम क्या कहेंगे, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो इसमें तजनीस यानी इस शेर में तजनीस मुहर्रफ इस्तेमाल हुई है, यानी कि देखने में एक जैसे अल्फाज हैं लेकिन उनके मानी अलग अलग हैं, कश और कुश। तो इसमें तजनीस है, ठीक है। इस शेर में सनत तजनीस का इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अफजल क्या है, तो अफजल इसमें तफजील है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जैसे अकबर ये भी इसमें तफजील है। चलो नज्म के लोगवी माने क्या है, तो नज्म के लोगवी माने हैं मोती पिरोना, धागे में मोती पिरोना या लड़ी पिरोना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद आकिल दाना जकी खैरतमंद, तो 4 फर्जंद की मिसरे सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई हैं, तो इसमें कौन सी सनत है, देखिए एक मिसरे में किसी चीज के बारे में बताया जाए और फिर दूसरे मिसरे में उसी को एक्सप्लेन किया जाए, फैलाया जाए, तो उसको हम कहते हैं सनते लफ्फ़ु नसर मुरत्तब। तो यहाँ पे फर्जंद के बारे में दूसरे मिसरे में फैला के बताया गया है कि आकिल दाना जकी और खैरतमंद है। तो लफ मतलब होता है लपेटना और नशर मतलब होता है फैलाना। तो पहले मिसरे में लपेटा गया 4 फर्जंद को और फिर दूसरे मिसरे में उसको फैलाया गया कि चारों फर्जंद में आकिल दाना जकी और खैरतमंद थे। तो इसलिए इस शेर में जो सनत इस्तेमाल हुई है उसे हम कहेंगे सनत लफ्फ़ु नशर
मुरत्तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में मकाबिर क्या है? तो मकाबिर जो है वो मकबरा की जमा है, ठीक है, मकबरा की जमा है मकाबिर। और क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे बहीरा के माने पूछ रहा है, तो ये जो है बहीरा जो है ये बहर की तस्गीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हर्षाक है सगुफा कारी, समरा है कलम का हमदबारी। तो इस शेर का जो मौजू है वो क्या है? पहले तो देखो, ये जो शेर लिया गया है वो एक मसनवी से लिया गया है। उस मसनवी का नाम है गुलजारे नसीम, और ये गुलजारे नसीम मसनवी पंडित दया शंकर नसीम ने लिखी थी। उसी मसनवी का जो पहला शेर है जिसमें हमदे बारी ताला का बयान है, वही शेर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शेर का मौजू क्या हो गया? हमद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखो उसी मसनवी से यानी कि गुलजार नसीम से एक और शेर है कि करता है दो ज़बान से यकसर हमदे हक्को मिदहते पैगंबर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस शेर में यकसर के क्या मानी है? तो पूरे का पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि जिन हरूफ की मदद से बा मानी जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि बा हरूफ की मदद से बा मानी जुमले बनते नहीं। हरूफ की मदद से हरूफ को जमा करके जब हम कलेक्ट करते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से तो जुमला बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि बा मानी जुमले बनते हैं, लेकिन जुमले यहाँ पे कहीं पे है नहीं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ई होगा वो करेक्ट होगा। आसमान से बातें करना, ये मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो निहायत बुलंद होना, ठीक है। जान में जान आना, इससे मुराद क्या है? मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ जाना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। तो तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, ये जान में जान आना मुहावरे का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा जा रहा है कि मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। तो यहाँ पे ए खुदा में जो ए लफ्ज है या ए हर्फ है ये क्या है? तो ए जो है ये हर्फे निदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में शब के मुतरादिफ, देखो शब के माने होता है रात और लैल के माने भी रात होती है, और रात तो रात ही होती है। तो इसलिए दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे कि हस्ब वाला में से एक से जायद। लेकिन यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो कमर है, कमर ये मुतरादिफ होता है चांद के, ठीक है। जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फेले मारूफ कहते हैं। और अगर फाइल मारूफ मालूम ना हो तो उसको फेले मजहूल कहेंगे, ठीक है। चूंकि फेल का फाइल जुमले में मालूम है तो वो फेले मारूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो या दो से जायद अल्फाज मानियन एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? दो अल्फाज जैसे कि रात है और लैल है, दोनों एक ही माने में इस्तेमाल हुए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मुतरादिफ कहेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। गजल के अशार मानियन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गजल मुसलसल या फिर मुसलसल गजल कहते हैं। वैसे तो गजल के हर शेर अपने आप में एक इकाई होते हैं। गजल की खुसूसियत यह है कि इसमें इजाज़ो इख्तिसार होता है, लेकिन अगर गजल के कई शेर एक दूसरे से पैवस्त हों मानियन और सूरतन, मानी के लिहाज से और सूरत के लिहाज से, तो वहां पे उसे हम गजल मुसलसल कहेंगे। मकूल का हम मानी लफ्ज क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। जिंदगी का मुतरादिफ, जिंदगी जिस्त को कहते हैं, यानी कि जिंदगी का मुतरादिफ जिस्त हो जाएगा। ऐब का मुतरादिफ क्या होगा? तो ऐब का मुतरादिफ पूछा जा रहा है तो इसमें से कोई नहीं, हस्ब में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा, क्योंकि हुनर ये तो ऐब का
अपोजिट हो गया, ठीक है। हुस्न भी ऐब का मुतरादिफ नहीं है और हिकमत भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को हम चूज करेंगे। रास्त गोई की जिद है, तो रास्त मतलब होता है सही बोलना और दरोग मतलब होता है झूठ बोलना। रास्त गोई का उल्टा हो जाएगा दरोग गोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है कि ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या होती है? तो उसे हम कहावत कहते हैं। अगले सवाल में 70 नंबर का जो सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, इसमें कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। तो इसमें 4 मिसरे होते हैं, तो इसका कौन सा मिसरा सबसे जानदार और रुबाई की रूह माना जाता है? तो रुबाई का सबसे जानदार मिसरा चौथा मिसरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। खाकसार के मानी खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इसे हम किस माना में इस्तेमाल करते हैं? तो हकीर, फकीर, आजिज, नाचीज वगैरह के लिए हम आम बोलचाल में खाकसार को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में मामूल और आम बातों को तहरीर और तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्लाह नस्र में इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे मज़ाह कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नस्र में ऐसे सिन्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर यानी कि सीन्स के जरिए कहानी पेश की जाए, तो उसे हम ड्रामा कहते हैं, ठीक है। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। बुजुर्गान दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है? तो उसे हम मनक़बत कहते हैं। बुजुर्गान दीन, अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सहाबा किराम की शान में जो अशार या नज्म हम कहते हैं उसे मनक़बत कहा जाता है। अलावा शेर के बैत के और क्या मानी हैं? तो देखो बैत के मानी होता है घर के, ठीक है। यह वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। तो इसमें जो छुट है उसके मानी क्या है? तो छुट के मानी अलावा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस या 2 सेंटेंस आपके सवाल में दिया गया है, ये किस कहानी के मुतालिक ये बात कही गई है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का मेल न पुट? तो ये रानी केतकी की कहानी जो इंशा ने लिखी थी, उसके बारे में उन्होंने अपने मुकदमे में लिखा कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का मेल न पुट, यानी कि ये एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ हिंदवी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गैर मुल्की जबान के अल्फाज जैसे कि फारसी, अरबी और इसके अलावा जबानों के अशार इसमें इस्तेमाल नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जब किसी मुशाबिहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज के मिसाल बताया जाता है तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तशबीह कहते हैं। जैसे कोई बहादुर है तो उसे कहेंगे शेर की तरह है। जैसे मीर तकी मीर का एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में सनाते तशबीह है। क्वेश्चन नंबर 78, नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? तो उसे हम तजाहुल आरिफाना कहते हैं, यानी जानबूझ के अनजान बनना। जैसे गालिब का एक शेर है ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में तजाहुल आरिफाना ही है। क्वेश्चन नंबर 79, चोरी और उसका कफ्फारा में कफ्फारा के क्या मानी है? तो वो बदला जो गुनहगार की तरफ से अदा हो उसे हम कफ्फारा कहते हैं। बोल कफ्फारा क्या होगा, एक गाना भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 80, शेर में किसी तारीखी वाक़े, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सिनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो तलमी कहते हैं। जैसे निकलना, खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी है। क्वेश्चन नंबर 82, बागो बहार मशहूर दास्तान है उर्दू की, मीर अमन ने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया। उसी के किरदारों से मुताल्लिक ये सवाल है कि ज़ैल के किरदारों में से कौन सा किरदार सैर पहले दरवेश की का नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो पहला दरवेश था
उसी के किस्से में ख्वाजा अहमद का भी नाम है, सैयदी बहार या सैयद बहारी का भी नाम है, और यूसुफ सौदागर का भी नाम आता है। तो इन सबका आता है, लेकिन हमसे पूछा है किसका, कौन सा किरदार पहले दरवेश का नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये तीनों तो आते हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई हस्ब बाला में से कोई नहीं को चूज करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि दास्तान गोई मिन जुमला फनून सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। तो ये जो दास्तान के मुतालिक ख्याल है किसका है, तो ये जो कौल है मिर्जा गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है, एक शेर है किस कसीदे से लिया गया, ये पूछा जा रहा है। ना ताकती को उसकी कहाँ तक करूं बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूं शुमार। तो ये जो शेर है वो तज़हीके रोजगार, जो कि हिजविया कसीदा है सौदा का, जो कि घोड़े की हिज्व में लिखा गया है, उसी कसीदे से इस शेर को लिया गया है। तो ये शेर सौदा के कसीदा तज़हीके रोजगार से लिया गया। याद रखिएगा, उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल जिसे मुसाफी ने कहा वो सौदा ही हैं। ठीक है, हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। ये जो ख्याल है किसका है, तो ये एहतिशाम हुसैन का कौल है कि हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। अनारकली जो ड्रामा इम्तियाज अली ताज का है उसमें कितने सीन हैं, तो 13 सीन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किसके अहद से था, तो बुरहानुद्दीन जानम आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन में आदिल शाही कहीं नहीं है, यानी कि हम हस्ब बाला में से कोई नहीं, जो ई वाला ऑप्शन है उसे चूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में एक स्टेटमेंट है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है। तो ये नजरिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आप सभी लोग जानते हैं। आज़ाद ने अपना ये ख्याल किस किताब में तहरीर किया है, तो देखो आज़ाद की यहाँ पे 3 किताबें हैं, नहरंगे ख्याल है, दरबार अकबरी है, और ड्रामा अकबर भी उन्हीं की है। लेकिन आप हयात में इन्होंने ये लिखा कि उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली है। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज एक तिल जिया जाए ना। तो ये जो शेर है किसका है, कुली कुतुब शाह का है, जिन्हें 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह। इनको उर्दू और फारसी के अलावा तेलुगु जबान में भी शायरी करने का शरफ हासिल है। इन्होंने लगभग 17 तखल्लुस अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि गालिब के खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला। एक तो है उद हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला। कब शाये हुआ, तो मार्च में 1869 में गालिब के खतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला शाये हुआ था। गालिब की जो वफात हुई थी 1869 में हुई थी फरवरी में। उसके इनकी वफात के 19 दिन बाद ये उर्दू मुअल्ला जो कि खतूत का मजमूआ है शाये हुआ था। उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला भी है, किसका है रिसाला, कमेंट में बताइए। अफसाना मासूम बच्चा, ये किसका है, अफसाना मासूम बच्चा मुंशी प्रेमचंद का है। उनके अफसानवी मजमूआ वारदात में ये शामिल है। कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। दीवान गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की, तो इम्तियाज अली अरशी ने की थी। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुबारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है, 16 सितंबर 1943। ये मालिक राम का मुरत्तब करदा गुबारे खातिर। देखो मालिक नाम से पहले अमजद अली नाम से किसी ने गुबारे खातिर को मुरत्तब किया था 1946 में।
उसके बाद मालिक राम ने गुबारे खातिर को मुरतब किया 1947 में। गुबारे खातिर क्या है? खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ गुबारे खातिर का मकतूब इलह कौन है, यानी इन्होंने ख़त किसके नाम लिखा था? तो अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे एक शेर दिया गया कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वजा रहा है कोई शबे गम गुजार के। तो ये जो शेर है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए में से किस में से लिया गया है? तो ये नक्शे फरियादी से लिया गया है, जो कि फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पे कलीमुद्दीन अहमद का एक फेमस स्टेटमेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि माशूक की मौहूम कमर है। उर्दू तनकीद माशूक की मौहूम कमर है, ये स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया था कलीमुद्दीन अहमद ने। अपनी किस किताब में ये बात उन्होंने कही? तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र, इस किताब में ये बात लिखी गई है। मीर तकी मीर को किस नवाब ने लखनऊ आने की दावत दी थी? तो आसिफुद्दौला ने दी थी। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आसिफुद्दौला ने 1781 में आसिफुद्दौला ने मीर तकी मीर को लखनऊ आने की दावत दी थी। किस दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से हुई? तो दूसरे दरवेश की शादी। अगले सवाल में उर्दू कसीदा निगारी, ये किसकी तसनीफ है? तो उर्दू कसीदा निगारी उम्मे हानी अशरफ की तसनीफ है। उम्मे हानी अशरफ कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत में सबसे ज्यादा किसके अशार इस्तेमाल किए? तो मिर्जा गालिब के अशार इस्तेमाल किए। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये जो स्टेटमेंट है किसका? अब्दुस्सलाम नदवी का है। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इमदाद मामा सर का है। क्वेश्चन नंबर 102 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए कि ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है। तो ये शेर किसका है? सौदा का है, ठीक है। सौदा कसीदा के लिए जाने जाते हैं। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। आले अहमद सरूर का जो कौल है वो ये है कि गजल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, ठीक है। और शिबली नोमानी का जो गजल से मुतल्लिक कौल है वो ये है कि गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, लेकिन गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। वो दिल की तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आँख जिसका तेरा इंतजार अब भी है। ये जो शेर है किस शेरी मजमूए से लिया गया है? तो फैज़ अहमद फैज़ के नक्शे फरियादी से ये शेर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 में तहरीक आज़ादी के लिए हवाले से किसने लिखा था? तो फ़ानी अनीस और हालिम में से किसी ने नहीं लिखा था। हसरत की बात करें या फिर आप नज़्म में आए तो चकबस्त की बात करें, सुरजाना वगैरह ने लिखा था। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। गजल किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और उफूनत में संडास से बदतर करार दिया है? तो वो है हाली, ठीक है। कौन सा जुमरा सही है? देखो सितारा ये अकबर की कनीज है, तो ये गलत हो गया। सुरैया दिल आराम की राजदार नहीं, बल्कि ये तो छोटी बहन है अनारकली की। दिल आराम क्या है? दिल आराम जो है ये अकबर की कनीज है, ठीक है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो दिया है वो गलत है। तो सही हमारा हज़्ब बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी शोला इश्क, इसको उर्दू में किसने मुंतकिल किया? तो इनमें से किसी ने नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। वो फारसी के उतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब से मुताल्लिक ये कौल न अब्दुर्रहमान का है, न इम्तियाज अली अर्शी का, न रशीद का है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हज़्ब बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा।
तारीख सिकंदरी, तारीख इस्कंदरी के नाम से भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये नुसरती की मसनवी है। मीर खमीर, मीर को किसने कहा था? तो कायम चांदपुरी ने। कायम चांदपुरी के तज़किरे का नाम क्या है? कमेंट में लिखेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का क्या नाम है? तो बरखारुत फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है, ये हाली की है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की है। साकी नामा अल्लामा इकबाल की, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। कुल्लियात मीर कब शाया हुई? 1811 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 कि उर्दू की तमाम ज़मीरें किस ज़बानों से माखूज़ हैं? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है। हुमायूं फाल ये किस मसनवी का किरदार है? तो इब्ने निशाती की मसनवी फूल बन, जिसमें 1744 अशार हैं, उसमें से ये किरदार लिया गया हुमायूं फाल। उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब से शुरू होता है? तो 1935 के लगभग से शुरू होता है उर्दू अफसाने का तीसरा दौर। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई ये किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद हैं। शहादतुल हकीकत ये किसकी तसनीफ है? तो मीराजी शमसुल शाक की है। शाह हातिम जो कि सौदा के उस्ताद थे, किसके मरने पे ये कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो सौदा के मरने पे। अगले सवाल पे मुहिब नामा या मोहब्बत नामा एक इश्किया नज़्म है मसनवी की हैयत में, ठीक है। अगला सवाल की उर्दू की वो कौन सी मसनवी है जिसके बीच बीच में कसीदे लिखे गए? देखो अली नामा में कसीदे हैं, ठीक है, लेकिन कुतुब मुश्तरी में और फूल बन में भी आपको मदहिया अशार दिख रहे हैं। फूल बन में आपको उस वक्त के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में 38 अशार हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक से ज़्यादा आपका सही होगा, लेकिन बाकायदा तौर से अगर आप देखें तो बाकायदा तौर से बीच बीच में जो कसीदे आ रहे हैं वो अली नामा में आ रहे हैं, ठीक है। अली नामा ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की जो जंग के 10 साल के इब्तिदाई 10 साल के हालात हैं उसका जिक्र है, तो अली नामा होना चाहिए। लेकिन अगर हस्ब बाला में से एक से ज़ायद भी वो मान ले तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूल बन में 38 अशार ऐसे हैं जो कि मदह में लिखे गए हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह की, और मदहिया अशार को ही कसीदा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बीच बीच में लिखा है और बीच बीच में अली नामा में होता है, तो मैं इसको अली नामा को सही मान रहा हूँ। आप ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए। है चरख जब से अबला के अय्याम पे सवार, ये जो कसीदा इसको हम कसीदा तज़हीक रोज़गार के नाम से जानते हैं, और ये सौदा का है। सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। दक्कन की वो कौन सी मसनवी जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गज़वात का जिक्र है, जिसमें देखो अली नामा देख के आप ये मत कह दीजिएगा कि यही है, गलत है। अली नामा में आपको अब्दुल्ला कुतुब शाह की जो जंग है उनका जिक्र है, उसकी जो दौर हुकूमत है उसका जिक्र है, लेकिन खावर नामा जो मसनवी है इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जंगों का जिक्र, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खावर नामा के हीरो हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। किसी ने कहा सैर कीजिए ज़रा, कहा सैर से दिल है मेरा भरा, ये जो शेर है ये मसनवी शेरुल बयान से लिया गया है। मसनवी शेरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। अगला सवाल कि दगदगा लफ्ज़ का मानी क्या है? तो दगदगा लफ्ज़ का मानी जो है ये डर है, ठीक है, डर। अगला सवाल है कि सराचा, सराचा लफ्ज़ जिन्स के एतबार से क्या है? तो मुझे तो ये जिनसे गैर हकीकी लगता है, ठीक है, जिनसे गैर हकीकी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ई आप मानेंगे। प्रामिस अफसाना किसका है? तो जिलानी बानो का है। मोम की मरियम भी जिलानी बानो का है, याद रखिएगा। मुतशायर ये ज़रीफ़ाना नज़्म है, किसकी है? ज़फ़र कमाली की है। अगला सवाल यह है कि हम बांसुरी पे मौत गाते रहे नगमा तेरा, तो ये जो गज़ल, ये जो पूरी गज़ल दी है आपके SCRT में दी गई होगी, ये खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल है।
सफ़ेद रात किसकी नज़्म है? तो आलोक धनवा की नज़्म है सफ़ेद रात। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे किस शायर की गज़लों का दीवान उसके इंतकाल के बाद नग़्म-ए इल्हाम के नाम से शाया हुआ? तो शाद अज़ीमाबादी, नग़्म-ए इल्हाम शाद अज़ीमाबादी का दीवान है। यहाँ पे एक शेर और यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें खाली जगह भरना है। वली 18वीं सदी की डैश दिल्ली आए, तो 1700 ईस्वी में आए थे। 1700 ईस्वी में आए थे, यानी कि आप कह सकते हैं 1701 से आपकी शुरू हो गई 18वीं सदी, और 18वीं सदी के इब्तिदा में वली आए थे। तो ये बात ए वाले ऑप्शन में है कि वली 18वीं सदी की इब्तिदा में दिल्ली आए थे। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। तो इकबाल की ये नज़्म जो है मिर्ज़ा गालिब में ये शेर दिया गया, ये दोनों मिसरे दिए गए हैं। यानी कि इकबाल की मिर्ज़ा गालिब जो नज़्म है, नज़्म का नाम मिर्ज़ा गालिब है, उससे ये शुरू होता है। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब हमारा सही जवाब होगा। ऊँट के मुँह में जीरा, ये क्या है? ये कहावत है। कामा को उर्दू में क्या कहते हैं? कामा को उर्दू में सक्ता कहते हैं। ठीक है, पढ़े न लिखे ना मोहम्मद फाजिल, इसके मानी क्या है? कोई हैसियत ना होना मगर बनना ज़्यादा। ठीक है, अपने आप को जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, तो ये बी होगा करेक्ट। अगला सवाल कि दर्ज इल्म में इसमें इशारा कौन सा है? तो यह जो है ये इसमें इशारा है। ठीक है, अगला सवाल है कि मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद कहा भेजा है। तो यहाँ पे खाली जगह में शाद भरा जाएगा, यानी ये शाद अज़ीमाबादी का मिसरा है। का क्वेश्चन नंबर 91, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मिंदजा झेल में से नज़ीर अकबराबादी की नज़्म कौन सी नहीं है? 4 नज़में हैं। पहली है आदमी नामा, बिल्कुल ये नज़ीर अकबराबादी की है। इसके अलावा बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, दिवाली, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, शहरासोब, ये सभी नज़में नज़ीर अकबराबादी की हैं। जबकि पहाड़ और गिलहरी ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला सवाल है कि तसादुम और कशमकश का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो तसादुम और कशमकश आपको ड्रामे में मिलता है, यानी कि तसादुम और कशमकश ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं। अच्छा, उर्दू का पहला ड्रामा अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? तो उर्दू का वैसे तो पहला ड्रामा वाजिद अली शाह की राधा कन्हैया को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन है? तो इंद्र सभा है। इंद्र सभा ये उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है, जिसको अमानत लखनवी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 93 में खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है? ये पूछा जा रहा है। तो ये खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, जो कसीदा के मशहूर शायर हैं। इनको ये खिताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया है कि गुल बकावली का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? पहले तो समझिए, गुल बकावली का जो असल किस्सा था वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था 1722 ईस्वी में, जिसे बाद में निहाल चंद लाहौरी ने मज़हबे इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया लिखा। फिर इसी किस्से को मसनवी की शक्ल में मंजूम तरीके से पेश किया पंडित दया शंकर नसीम ने, और उसका नाम रखा गुलजार नसीम। यानी कि गुल बकावली का किस्सा मसनवी गुलजार नसीम में बयान किया गया है। अखलाक हिंदी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ़ की किताब है? देखिए, अखलाक हिंदी जो है वो मीर बहादुर अली हुसैनी की है। हैदर बख्श हैदरी की आप जानते हैं
तोता कहानी, आराइश महफिल वगैरह है। मीर अमन की गंजे खूबी और बागो बहार है। और मज़हर अली खां विला की काम कांडला है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अखलाक हिंदी पूछा है, तो अखलाक हिंदी मीर बहादुर अली हुसैनी की है। मिंदा ज़ैल में से किसमें तमाम कमरी हरूफ हैं? अब देखिए, कमरी और शमसी हरूफ आप पहचानेंगे कैसे? जब आप किसी भी हर्फ से पहले अलिफ लाम लगाएं और वो हर्फ साइलेंट हो जाए, हज़फ हो जाए, पढ़ा ना जाए, अलिफ लाम पढ़ा ना जाए, तो वहाँ पे आपका शमसी हरूफ होता है। जैसे मैं कहूँ अशम्स वज़्ज़ुहा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अशम्स में क्या हो रहा है? अशम्स में आपका अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये जो शीन है आपकी हरूफ़े शमसी कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ अद्दाई, ठीक है, अद्दाई, तो मैं यहाँ पे इसको अलदाई नहीं पढ़ता हूँ, अलिफ लाम को हज़फ कर देता हूँ, यानी कि जो दाल है ये हरूफ़े शमसी है। इसी तरह जब मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ अल कल्ब, तो मैं इसको अक्कल्ब नहीं पढ़ता हूँ बल्कि अल कल्ब पढ़ता हूँ। इसी तरह मैं जब कमर लिखता हूँ और उसके पहले अलिफ लाम लगाता हूँ, तो मैं इसको अक कमर नहीं बल्कि अल कमर पढ़ता हूँ। तो याद रखिए, जब किसी भी हर्फ से पहले अलिफ लाम आए और वो पढ़ा जाए तो वो कमरी हरूफ होंगे, और पढ़ा न जाए, साइलेंट हो जाए, तो वो शमसी हरूफ होंगे। तो जीम, हे, ते और तो और जो, ये सब आप सभी के शमसी हरूफ हैं। लाम, मीम, नून, वाव, ये भी शमसी हरूफ हैं। ते, से, जीम, हे, ये भी शमसी हरूफ हैं। लेकिन ऐन, गैन, फे, काफ और बड़ा काफ, ये सब आपके कमरी हरूफ हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया था अल कमर। ठीक है, तो अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है इसलिए ये कमरी हरूफ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका दुरुस्त होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, किस सिन्फ को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है? तो इंशाइया को मुरस्सा नसरी गज़ल कहा जाता है। इनमें से कौन लफ्ज़ वाहिद है? देखो, अहकाम ये जमा है, इसका वाहिद हुक्म होगा। हुकूक ये भी जमा है, इसका वाहिद हक होगा। एहसानात ये भी जमा है, इसका वाहिद एहसान होगा। अब बचा ताजिर, तो ये ताजिर क्या है? तो ताजिर वाहिद है, ताजिर वाहिद है। इसका जमा आपसे पूछे तो तुज्जार होगा इसका जमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वाहिद पूछा है तो ताजिर हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 99, दबिस्तान लखनऊ का वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू ज़बान को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा किया? तो वो शेख इमाम बख्श नासिक हैं, जिन्होंने ज़बान की इस्लाह के लिए बाकायदा तहरीक भी चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ में रेख्ती किस शायर ने ईजाद की थी? तो रेख्ती के लिए रंगीन का नाम लखनऊ में काफ़ी अहमियत का हामिल है। इन्होंने लखनऊ में रेख्ती ईजाद की। अल्लामा इकबाल ने किस मशहूर शायर को, गज़ल गो शायर को अपनी गज़लों पर इस्लाह के लिए चुना था? तो अल्लामा इकबाल ने दाग देहलवी से अपनी गज़लों पर इस्लाह ली थी। शायर मोहम्मद दाऊद ख़ान, ये मोहम्मद दाऊद ख़ान, इसका असली नाम, किसका असली नाम है? तो अख्तर शीरानी का, जिसे हम शायर रूमान कहते हैं ना, उनका असली नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान है। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा है कि हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा जी नहीं। अब हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के
आगे निकल चुका है, यानी कि आबादी के लिहाज से भी हिंदुस्तान पहला है और कसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म ज़बानों की तादाद के लिहाज से भी दुनिया में हिंदुस्तान पहला है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें पहला लिखा है वो सही है। तो हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से भी पहला है और ज़बानों की तादाद के लिहाज से भी पहला है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। तो ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। इस शेर में रदीफ़ कौन है? तो जो आखिर में होता है एक ही जैसा लफ्ज़ जो बार बार रिपीट होता है वो होता है रदीफ़, यानी कि चले हमारा यहाँ पे रदीफ़ होगा। मीर अनीस, अनीस तखल्लुस से पहले इन्होंने कौन सा तखल्लुस रखा था? तो ये हज़ी इनका तखल्लुस था। नासिख के कहने पे 1816 में इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। खुश मिजाज, खुश इसमें क्या है? बद मिजाज में बद क्या है? हम जमाअत में हम क्या है? और हम वतन में हम क्या है? ये आपको बताना है। तो ये सब आपके साबिका की मिसाल है। किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ का टुकड़ा जुड़ जाए और उसके मानी को बदल दे तो वो साबिका होता है। अगर आखिर में जुड़े तो वो लायका होता है। तो यहाँ पे खुश पहले है, बद पहले है, हम पहले है, तो इसे हम साबिका की मिसाल कहेंगे। एक दोहे में कितने, एक दोहे में होते हैं कितने मिसरे? तो 2 मिसरे होते हैं एक दोहे में। औरत कौन से लफ्ज़ का मानी है? तो जन के माने होता है औरत, ठीक है, जन के माने औरत होता है। क्वेश्चन नंबर 112 में सफ़र के बयान को क्या कहते हैं? सफ़रनामा। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? तो अजायबाते फ़रंग है, ठीक है, अजायबाते फ़रंग। यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा उर्दू का पहला सफ़रनामा है। रिवायात, ये जमा है किसकी? रिवायत की जमा है रिवायात। किस शायर की गज़ल में दिल्ली और लखनऊ की खुसूसियात का इम्तिजाज मिलता है? दोनों की खुसूसियात मिलती हैं दाग देहलवी के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे पूछा है कि मौजूदा अहद के मशहूर इंशाइया निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, खाकम बदहन, चिराग तले, ये इनकी तसनीफ़ है, ठीक है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। दबिस्तान दिल्ली की शायरी की अहम खुसूसियात क्या है? तो देखो तसन्नु, खारजियत और निशातिया लबो लहजा, ये लखनऊ के दबिस्तान की खुसूसियत है। अब बचा जज्बात के इजहार, दाखिलियत वगैरह की खुसूसियात दिल्ली की शायरी की दबिस्तान की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 117 में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे ख़ातिर में शामिल खतूत किस मुकाम से लिखे थे? तो गुबारे ख़ातिर में जो खतूत शामिल थे वो किला अहमद नगर की जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। किसके नाम? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि गुबारे ख़ातिर के मकतूब अलय कौन है? तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। इसमें टोटल कितने खतूत? तो 24 खतूत थे गुबारे ख़ातिर में। चलो, हिंदुस्तान में 4 लिसानी ख़ानदानों की ज़बान बोली जाती है, तो ज़बानों के बोलने की तादाद व तनासुब के लिहाज से कौन सी तरतीब जो है वो दुरुस्त है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, हिंद आर्याई द्राविड़ी आश्रित तिब्बती बर्मी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। आगरा बाज़ार, आगरा बाज़ार ड्रामा किसने लिखा था? तो ये जो ड्रामा था आगरा बाज़ार, ये हबीब तनवीर ने लिखा था 1952 में, मेरे ख्याल से लिखा था। 1954 में इसे जामा मिलिया इस्लामिया में खेला गया, ठीक है। ये जो है किसकी ज़िंदगी पे मबनी है? तो ये नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी ये ड्रामा है।
इसमें उनकी 23 नज़में हैं आगरा बाज़ार में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120 के बाद 121। मरसिया का पहला और अव्वलीन हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी टोटल 8 हैं। पहला है चेहरा, फिर सरापा, फिर आपका रुखसत, फिर आमद, फिर रज्ज़, उसके बाद शहादत और आखिर में बैन। तो पहला है चेहरा। ठीक है, चेहरा। देखिए मरसिया की अगर बात करें तो उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है। उन्होंने एक मसनवी लिखी थी 9 सरहार, जिसमें उन्होंने मरसिया वगैरह के कुछ बंद, यानी कि जो करबला का मार्का हुआ था, जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म हुए थे, उसको बयान किया था 9 सरहार में। ठीक है, 9 सरहार इनकी एक मसनवी थी अशरफ बयाबानी के, इसलिए इनको उर्दू का पहला मरसिया निगार कहा जाता है। फिर रोशन अली आए जिन्होंने आशूर नामा लिखा, उनको शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे मरसिया निगार आए। ठीक है, सौदा ने इसको मुसद्दस की हैयत दी और ज़मीर ने मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी मुरतब किए और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने इसको कमाल की बुलंदी पे पहुंचाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 122। जमाउल जमा कौन नहीं है? तो जमा की जमा, देखो जौहर वाहिद है, उसकी जमा जवाहिर और उसकी भी जमा जवाहिरात। खर्ज, ठीक है, वाहिद है, इखराज, खारिज वाहिद है, इखराज जमा है इखराजात, यानी कि खर्च का मेरे ख्याल से ये है, लेकिन ये जमाउल जमा है। ठीक है, जमाउल जमा ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा। दवा का अदविया होता है, फिर अदवियात उसकी जमा हो जाती है, तो ये भी जमाउल जमा है। लेकिन हक की जमा हकायक होती है, तो जमाउल जमा नहीं है, हमसे पूछा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त होगा। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में, ये नज़रिया किसका है? महमूद शीरानी ने एक किताब लिखी थी पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई। 124 क्वेश्चन नंबर 124। फोर्ट विलियम कॉलेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कब हुआ? देखो बुनियाद पड़ी थी 10 जुलाई को 1799 में, लेकिन इसको इफ्तिताह किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया 4 मई 1800 ईस्वी में। क्यों किया गया? क्योंकि 1 साल पहले 4 मई को ही इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था, जिसकी खुशी में इन्होंने 4 मई को ही फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह करवाया था। तो 4 मई सन 1800 ईस्वी में। मीर अमन ने बागो बहार मुकम्मल की 1802 में और ये शाये हुई थी 1803 में। मुबालगा और गुलू कसीदा के किस जुज़ में होता है? तो मदह में। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दवा, जिसे उसने तलब भी कहते हैं, तो ये होते हैं अज़्ज़ाए तरकीबी। तो इसमें जो मदह है, मदह, ये इसमें मुबालगा और गुलू के जुज़ पाए जाते हैं। लाहौर में जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ किसके तहत हुआ? तो अंजुमन पंजाब के तहत हुआ। ठीक है ना। और फिर कमाल खां रुस्तमी की मसनवी है, उर्दू की तवील तरीन मसनवी जिसे माना जाता है, खावरनामा। तो ये खावरनामा में कितने अशार हैं? 24,000 अशार हैं मसनवी जो रुस्तमी की है खावरनामा उसमें। 144 नंबर का जो सवाल है, ज़हरे इश्क मसनवी के शायर हैं नवाब मिर्ज़ा शौक। इनका असली नाम क्या था? हकीम तसद्दुक हुसैन, यानी ये हकीम भी थे। कुनैन, ये भी जीके का क्वेश्चन है। कुनैन, कौनैन नहीं, कुनैन। कुनैन की गोलियां किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो मलेरिया का इलाज हम कुनैन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, उर्दू की असल क्या है? तो उर्दू सौर सेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 147, अफसाना है बड़े घर की बेटी, ये किसका है? प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के बहुत सारे अफसाने हैं बड़े घर की बेटी के अलावा। उर्दू का सबसे अनमोल रत्न इनका पहला अफसाना है। इसके अलावा पूस की रात, नमक का दारोगा, कफन वगैरह इनके मशहूर अफसाने। नावलों की बात करें तो असरार माबिद, पर्दे मजाज, ख्वाब गफलत, ठीक है, और असरार माबिद तो बता ही दिया। इसके अलावा गबन, गवदान, मैदान अमल वगैरह प्रेमचंद के नावल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल तो नहीं थे, शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे, HOD थे आप कह सकते हैं। तो वो थे कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको भ, फ, थ, ठ, ड, ढ वगैरह ये जो अल्फाज हैं ये हिकारी मुसम्मते कहलाते हैं। दिन, किस दिन का नाम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो आप जानते ही हैं कि जुमारात जो वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हम कि रज्ज़ का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है? तो रज्ज़ का जो ताल्लुक है वो मरसिया से है। मरसिया लफ्ज़ रिस्सा से बना है जिसके माने हैं रोना पीटना, यानी गिरिया करना, आहो बुका करना। मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मरने वाले की औसाफ बयान करके, उसकी खूबियाँ बयान करके गिरिया किया जाता है। ख़ास तौर से मरसिया जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों से मंसूब हो गया है। यानी कि नॉर्मली अगर मरसिया कहा जाए तो वही तस्वुर जाएगा करबला के शहीदों के ऊपर जो नज़्म लिखी जाए वो मरसिया है। कई किस्में होती हैं जिसमें शख्सी मरसिया भी होता है जो किसी आम आदमी के लिए लिखा जाए। तो मरसिया आपने समझ लिया क्या होता है। मरसिया की अज्जाए तरकीबी की बात करें तो 8 इसके अज्जाए तरकीबी हैं। पहला है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद और पांचवा है रज्ज़। यही आपसे पूछा है रज्ज़ का ताल्लुक किससे है? तो मरसिया से। रज्ज़ के बाद जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। अच्छा, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे माना जाता है? अशरफ बयाबानी को, जिन्होंने 9 सरहार लिखा था जो कि एक मसनवी जिसका मौजू वाक़यात करबला था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है। किसको? रोशन अली को। रोशन अली ने आशूर नामा के नाम से मरसिया लिखा था। मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने दी ये पूछा जाता है। तो मरसिया को मुसद्दस की हैयत दी थी सौदा ने, और मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने, जो कि दबीर के उस्ताद थे। तो यहाँ पे हमने एक सवाल आपको बताया कि रज्ज़ का ताल्लुक मरसिया से, और मरसिया से मुताल्लिक जितने भी सवालात बनते थे सब एक्सप्लेन कर दिए। उदू का मुतज़ाद क्या होगा? तो उदू का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन का उल्टा दोस्त, तो उदू का मुतज़ाद हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 93, नासिख का पूरा नाम क्या है? तो शेख इमाम बख्श नासिख इनका पूरा नाम है। अगले सवाल में आपसे तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है पूछा जा रहा है। तो तशबीब जो है वो कसीदा का जुज़ है। कसीदा, इसके 5 अज्जाए तरकीबी हैं, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ। मुद्दुआ को हुस्न तलब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तशबीब पूछा जा रहा है, तो तशबीब कसीदा का अज्जाए तरकीबी में से एक जुज़ है। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में, जिसे पहले अकबराबाद कहा जाता था, वहाँ मीर तकी मीर पैदा हुए।
पनाहगाह ये किसका मशहूर अफसाना है? देखो, पनाहगाह एक नावल भी है, ठीक है, नावल सलमा कंवल का है। पनाहगाह के नाम से एक अफसाना भी है जोगिंदर पाल का, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं है। पनाहगाह एक मशहूर अफसाना है रतन सिंह का भी, तो यहाँ पे रतन सिंह जो कि ऑप्शन में है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अगले सवाल में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ पूछा जा रहा है। आसान सा सवाल है, कलकत्ता में वाक़ है। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो इफ्तिताह हुआ था वो 4 जून सन 1800 ईस्वी को हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर जो शोबे हिंदुस्तानी थे उनका नाम क्या था? सदर शोबे हिंदुस्तानी जो थे उनका नाम जॉन गिलक्रिस्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मीर अमन की किताब को देखिए। मीर अमन 2 ही किताब के लिए मशहूर हैं, एक तो है बागो बहार जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसके अलावा एक और उनकी किताब थी गंजे खूबी भी मीर अमन की ही किताब है, ठीक है ना। मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी की है और आराइश महफिल ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की है। गुलशन हिंद ये जो है वो मिर्जा अली लुत्फ की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि सिंध में उर्दू के आगाज का सेहरा किसने पेश किया? देखिए, उर्दू सिंध में पैदा हुई ये नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। वो कहते हैं कि चूंकि मुसलमान सबसे पहले सरजमीन सिंध पे वारिद हुए, इसलिए करीने क्यास यही है कि उर्दू का हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा। तो उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई, ये सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया है। इनकी किताब का नाम है नुकूशे सुलेमानी। नुकूशे सुलेमानी में ही इन्होंने ये नज़रिया पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की है? तो मुफलिसी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। इसके अलावा बंजारा नामा, आदमी नामा, होली, दिवाली, रोटी, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात और ऐसी बहुत सारी नज़में नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी। लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये किसकी किताब है? तो ये अबुल्लैस सिद्दीकी की। अच्छा, दबिस्तान दिल्ली के नाम से एक किताब है, किसकी है कमेंट में आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ का दबिस्तान शायरी किताब अबुल्लैस सिद्दीकी की है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, जिसको अब प्रयागराज कहा जा रहा है। तलखियाँ ये किसका शेरी मजमुआ है? तो साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है तलखियाँ। दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई, ये नज़रिया किसका है? तो मसूद हुसैन खां का यह नज़रिया है। अगले सवाल में उर्दू किस ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये पूछा जा रहा है। तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग्ज़ सनासा अपनी आप, जो ज़र्फ़ की खाली हो सदा देता है। यानी कि जो बर्तन खाली हो वही बोलता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करे, समझो वो दिमाग से खाली है। ये कौन कह रहे हैं? मीर अनीस कह रहे हैं, मर्सिया के सबसे बड़े शायर। उर्दू शायरी का होमर इनको कहा जाता है। उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। महमूद शिरानी का नज़रिया है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, और मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू की पैदाइश हुई। क्वेश्चन नंबर 110 में आगरा बाज़ार ये ड्रामा है किसका है? हबीब तनवीर का है। और ये ड्रामा डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं बल्कि नज़ीर अकबराबादी के ऊपर लिखा गया ये ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 111 में दिल्ली कॉलेज में किसने तालीम दी? तो नज़ीर अहमद हैं, जिन्होंने दिल्ली कॉलेज में ही तालीम हासिल की और वहाँ पे पढ़ाया भी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा।
नुकातुश्शोरा ये क्या है? ये शायरों का तज़किरा है। 104 शायरों का जिक्र इसमें है। किसने लिखा था? मीर तकी मीर ने फारसी में लिखा था। पंडित दया शंकर नसीम की जो उस्ताद थे, इनके उस्ताद कौन थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। जब नसीम ने अपनी मशहूर ज़माना मसनवी गुलजार नसीम मुकम्मल की और अपने उस्ताद के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि ये मसनवी बस 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक तो मैं क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, दूसरा तुम क्योंकि तुमने ही इसे लिखा है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। अगर चाहते हो कि दुनिया इसे पढ़े तो बहुत लंबी है बेटा, इसको छोटी करो। तो आतिश के कहने पे ही पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी की तवालत को कम किया और वो ही उस मसनवी की सबसे बड़ी खूबी बन गई, यानी कि मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खूबी है उसका ईजाज़ व इख्तिसार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए थे। और फिर पूछा जा रहा है कि सिंदबाज जहाज़ी का एक सफ़र ये किस ज़बान से तर्जुमा की गई? तो ये अरबी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा की गई थी। दबिस्तान लखनऊ के बानी हैं शेख इमाम बख्श नासिख। और बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि मीर अमन की तसनीफ़ है बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे पूछा गया है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबा के माने होता है 4, लिहाजा रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक किस इदारे से है? तो हैदर बख्श हैदरी फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखते। तोता कहानी आराइश महफिल जैसी अहम तसानीफ इन्होंने लिखी थी। ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज, सिनोनिम्स कहते हैं अंग्रेजी में, हम माना अल्फाज कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 121 में या मुख्तफी का इस्तेमाल क्या होता है? तो लफ्ज़ के आखिर में, जैसे मरसिया। तो यहाँ पे ये जो है ये या मुख्तफी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई थी? तो मीर तकी मीर की वफ़ात 1810 में हुई थी। रूमानी शायर किसे कहते हैं? देखो इस्माइल मेरठी तो होंगे नहीं क्योंकि ये बच्चों के शायर हैं। अख्तर शीरानी जिनका असली नाम मोहम्मद दाऊद है, उनको रूमानी शायर कहा जाता है। 124 नंबर के सवाल में आपसे क्या पूछा गया? जिंदगी के मोड़ पर ये किसका अफसाना है? तो कृष्णचंद्र का है। अफसानवी मजमुआ जिंदगी तिलिस्म हम वैसे, ये सब अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र के हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ गम्माज के क्या मानी है? तो गम्माज के मानी है इशारा करना। एक शेर है ना जो काफ़ी मशहूर है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी कम ज़े गम्माज देखना। यानी इशारों इशारों में देखना, कहीं यह ना हो कि लोग भी जान जाएं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये शेर किसका ज़रा बताइए तो, ठीक है, कमेंट में बता देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है कि सही लफ्ज़ का इमला क्या है? तो यहाँ पे जो वारिस है ना, चौथा वाला ऑप्शन वो सही इमला है वारिस का। मीर अनीस कहाँ पे पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में। और इंतकाल हुआ था लखनऊ में। जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं वो मुफरद होते हैं, यानी कि सिंगल होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो नज़ीर अकबर आबादी, उनके नाम में अकबराबाद है तो ये मत समझ लेना आगरा में पैदा हुए थे, बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद वो आगरा से दिल्ली चले आए थे अपनी पैदाइश के बाद, ठीक है। तो नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा गया है कि जिस
नज्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हों उसे हम क्या कहेंगे, मुखम्मस कहेंगे। और फिर तनवीन का इस्तेमाल अमूमन किस हरूफ पे किया जाता है, तो आखिरी लफ्ज़ पे किया जाता है। जैसे अमूमन, मैं अमूमन ही बोल दूं और लिख भी दूं, तो अमूमन यहाँ पे अलिफ जो आखिरी लफ्ज़ है उस पे 2 ज़बर दिया है जिसको तनवीन कहते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने लिख दिया मसलन। अब यहाँ पे लाम के बाद अलिफ है जो कि आखिरी लफ्ज़ है, उस पे 2 ज़बर है यानी तनवीन है। तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में होता है, लफ्ज़ के आखिरी हरूफ पर होता है तनवीन का इस्तेमाल। सी पारे दिल, ये किसका है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है सी पारे दिल। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर को उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, निसार अहमद फारूकी ने इसका तर्जुमा किया था। क्वेश्चन नंबर 134 में प्रेमचंद की सने पैदाइश पूछ रहा है, तो 1880 में ये पैदा हुआ, 1836 में इंतकाल किया था, 1936 में इंतकाल किया था। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा बागे उर्दू के नाम से किया गया था, मीर शेर अली अफसोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 137 में ऊद हिंदी क्या है, खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है, गालिब के। इसके अलावा गालिब के एक और खतूत का मजमुआ काफ़ी मशहूर है, उर्दू मुअल्ला। क्वेश्चन नंबर 138 में जलवत का मुतज़ाद खलवत हो जाएगा। और 139 में आपसे पूछा है कि हरूफ तवज्जी में बे नुक्ते वाले हरूफ कितने हैं। हरूफ तवज्जी अलिफ बे ते से जो आपका है उसमें बे नुक्ते वाले जो हरूफ हैं उनको पूछ रहा है, तो टोटल 18 हैं। ख़त नस्तालिक की ईजाद कहाँ पे हुई थी, ईरान में हुई थी। और ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से तो बराबर हो मगर काफिया न हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नज़्म मुअर्रा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 में आपसे पूछा गया शाद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी, 1927 में हुई थी। और लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, दूसरा मिसरा क्या है, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो दूसरा मिसरा होगा। और ये जो है वो शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। शेरुल बयान ये किसकी तख्लीक है, तो पंडित दयाशंकर नसीम की नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मीर हसन की है शेरुल बयान। इसको इसमें बामुसम्मा कहा जाता है, ठीक है ना। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम, ख्वाब ख्याल मीर असर की है। और मीर तकी मीर की भी ख्वाब ख्याल के नाम से है। और मीर तकी मीर की एक मसनवी दरियाए इश्क काफ़ी मशहूर है। तो शेरुल बयान मीर हसन की है। क्वेश्चन नंबर 145 खुल्द, खुल्द मतलब होता है जन्नत, जन्नत किसे कहते हैं, फिरदौस को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अनारकली ये किसका ड्रामा है, तो इम्तियाज़ अली ताज का है। सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ है जिसे 1908 में प्रेमचंद ने लिखा था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, तो सोज़े वतन को। इसमें टोटल 5 अफसाने हैं और इसमें पहला जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसे उर्दू का पहला अफसाना भी और प्रेमचंद का पहला अफसाना भी कहा जाता है। पहाड़ और गिलहरी ये नज़्म है किसकी है, अल्लामा इकबाल की नज़्म है पहाड़ और गिलहरी। और सादत हसन मंटो कब पैदा हुए, 1912 ईस्वी में। और लफ्ज़ शजर की जमा क्या होगी, अशजार होगी। लफ्ज़ शजर की जमा अशजार, शजर के माने होते हैं पेड़ के।